इस चैनल को देखते रहें, और भी उदाहरण हम देंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें, और अपने साथियों को भी बताएं कि ऐसी क्लास चल रही है और इसको हम बार बार देखें। थैंक यू, वेलकम। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नया टॉपिक में लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए इस टॉपिक से भी एक न एक क्वेश्चन तो आता ही है, और इन क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से कर लें तो हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अधिकतर हमारे कहीं न कहीं इसमें गलतियाँ हो जाती है या इससे घबराते हैं, लेकिन इतना सरल विषय है कि हम आसानी से, मैं सरलता से आपको समझाऊंगा। तो ये आपको आज, मेरा पूरा विश्वास है कि ये आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि इसके बाद आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण जो होते हैं, संतुलित करना, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग शब्द का बैलेंस, आपने बैलेंस का मतलब होता है तराजू। बैलेंस का अर्थ क्या है? तराजू। और तराजू क्या होती है? जब कब बराबर कहलाएगी? जब दोनों तरफ वजन बराबर हो। ठीक है, दो पलड़े होते हैं तराजू के, तो दोनों पलड़े जब बराबर होते हैं तो हम उसको बैलेंस में कहते हैं, बस। ठीक है, तो इसी तरह से ये शब्द हमें रासायनिक समीकरण के भी हमने पढ़ा हुआ है कि दो हिस्से होते हैं। मैं बता देता हूं, दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? क्रियाकारक पक्ष, क्रियाकारक, और क्रियाफल। क्रियाकारक और क्रियाफल, कभी कभी इसको अभिकर्मक भी कहते हैं, और इधर वालों को हम उत्पाद भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज ना हो, कहीं आपके अभिकारक लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कि अभिकारक अलग है और क्रियाकारक अलग है, ऐसा नहीं है। वो एक ही चीज़ है। क्रियाफल या उत्पाद एक ही बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो क्या तराजू की तरह ये हमारा बीच का हिस्सा तीर है, तीर से इस तरफ क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों बराबर होने चाहिए। यही समीकरण के संतुलन का आधार है। समीकरण के संतुलन का आधार एक नियम है। उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लिख लें अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आप लिख लें, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित कैसे करते हैं? इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ध्यान रखते हुए हम उसको संतुलित करते हैं समीकरणों को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? हमने कहा था रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कोई भी हो, लेकिन सिर्फ परिवर्तन होते हैं, ना तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना कोई पदार्थ नष्ट होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द मैटर नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसको हिंदी में बोलूं तो, ना तो किसी की उत्पत्ति कोई पदार्थ बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। सभी पदार्थ अपना रूप बदलते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? रूप बदलते हैं। तो इस नियम को हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए ना तो पैदा हो सकता है, ना नष्ट हो सकता है। तो एक क्रिया से दूसरी तरफ जाने पर उसमें, उसके भार में, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। जितना इधर था क्रियाकारक का था, उतना का उतना क्रियाफल में भी रहेगा। ठीक है, अब हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखिए, मैं एक सूत्र ले रहा हूं। अपनी अभिक्रिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक
अम्ल, अम्ल से बनता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। अब इसको हम संकेत में लिखें। हमने सीखा है जिंक का संकेत क्या है, बताइए, आपको ध्यान होगा, लर्न कर रखा है हमने। जिंक को Zn से संकेत से बताते हैं। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, याद करिए, याद आपको मैंने बता रखा है, H2SO4, ठीक है। प्लस तीर का निशान, ये दोनों क्या है, क्रियाकारक है। इधर क्या है, अब क्रियाफल, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है, जिंक है तो Zn हो गई होगा, सल्फेट का SO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। ये समीकरण आपको दिख रहा है। अब देखें, कहने का अर्थ है इधर जितने जिंक इधर है क्रियाकारक में है, उतने ही जिंक क्रियाफल में होने चाहिए। ये हमारा नियम है, सीधी बात है। समझना क्या है, बैलेंस करते वक्त क्या ध्यान रखना है, इधर जितने जिंक हैं उतने जिंक इधर होने चाहिए, इधर जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजन इधर होने चाहिए, इधर जितने सल्फेट हैं, सल्फर है उतने सल्फर इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। देखें यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हम एक लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, Zn है, H है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 4 तत्व हैं। अब इनके क्रियाकारक, इस पक्ष में LHS कह दूं मैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कह देता हूँ RHS। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखें हम, क्रियाकारक से और क्रियाफल से। जिंक इधर कितना है, 1 जिंक है, हाइड्रोजन कितने हैं, H2 मतलब 2 है, 2, और सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन O4 4 है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें इस तरफ, राइट हैंड साइड का है या उत्पाद साइड का है या क्रियाफल साइड का है। इधर जिंक कितने हैं, जिंक लिखा हुआ ही है मैंने, आप तो नंबर डालिए, 1 जिंक इधर भी है, हाइड्रोजन इधर कितने, 2 हैं, 2 हैं, सल्फर कितना है, 1 है, 1 इधर भी है, और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4। इसमें क्रियाकारक की तरफ और क्रियाफल दोनों तरफ, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या निश्चित है, बराबर है। तो ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है, ये बैलेंस्ड समीकरण कहलाता है। इसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस समीकरण क्या होता है, ये मैंने बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये पूरा खरा उतरता है ये समीकरण, कि जिस क्रियाकारक की तरफ जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु क्रियाफल की तरफ है, उतना ही द्रव्यमान क्रियाफल की तरफ है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई बिल्कुल एक कण मात्र भी न तो कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है। इसी नियम को ध्यान रखना है, एक भी परमाणु न तो कम हो सकता है क्रियाकारक की तरफ से क्रियाफल में, और न क्रियाफल से क्रियाफल कारक में ज़्यादा हो सकता है। आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें, और अगर इस सिद्धांत को याद रख करके आप करेंगे तो आसानी से आपको ये समीकरण संतुलित करना सीख जाओगे। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, 3-4 एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पे, जो बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं, कई बार पूछे गए, वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो आप उनको ध्यान से सुने, समझें, देखें और अपनी कॉपी में उतारते जाएं। इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं समीकरणों को संतुलित करने के। देखो मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पे, HNO3, आप आसानी से देख पा रहे होंगे मुझे, प्लस CaOH whole twice gives out CaNO3
होल ट्वाइस O प्लस H2O। ये हमारा समीकरण है, इसको संतुलित करना है। आप आराम से अपने स्टेप्स देखें। पहला काम कुछ नहीं करना है हमें, पहला हमें ये समीकरण को ध्यान से देखना है। ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी पावर किसी स्टूडेंट की है तो वो है ऑब्जर्वेशन। अच्छा ऑब्जर्वेशन करोगे, अच्छा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा तो आप आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ उसका ध्यान से ऑब्जर्व करें, बिल्कुल ध्यान से देखें, बार बार रिपीट करके देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, ढंग से देखें, ठीक है, समझना है। पहले मैं क्या करूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि इधर क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो हमारे पास 4 प्रकार के परमाणु लगभग, एक तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले भी आ गए, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं बार बार लिखेंगे। हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N लिख दिया मैंने। और मैं एक आपको समझ लीजिए, आप थोड़ा सा एक मैं और बता देता हूँ। हम संतुलित करने से पूर्व की स्थिति, पहला क्या करेंगे, इसको संतुलित करने से पहले क्रियाकारक और क्रियाफल में क्या स्थिति है ये देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संतुलित करने से पूर्व जो हमें जैसा दे रखा है समीकरण, उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करना है। ये तो हर बच्चा कर सकता है, कम से कम परीक्षा में हम ये समीकरण लिखना, उसका कौन कौन से तत्व हैं, वो कितने कितने हैं, क्रियाकारक साइड कितने हैं, क्रियाफल साइड कितने हैं, इतना भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आप बिल्कुल प्रयास करें। हाइड्रोजन, अब मैं एक अपन सारणी बनाते बहुत सरल सी, तत्व, क्रिया कारक और क्रियाफल। क्रियाफल, ये हमारी एक छोटी सी सारणी आप बनाएं, जब काम करें उस समय सारणी बना के काम करेंगे तो आसानी रहेगी। ये सारणी हमारी बन गई, बहुत सरल काम है सारणी बनाना भी। आप आराम से बनाएं, अपनी कॉपी में भी बनाते जाएं मेरे साथ साथ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे कौन कौन से तत्व है। पहला तत्व हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख दिया। ऑक्सीजन, O लिख दिया। Ca, तो Ca लिख दिया। अब इनके अलावा कोई तत्व है क्या? नहीं है। क्रियाकारक की तरफ, क्रियाफल में भी इनके अलावा कोई तत्व है नहीं, नया तत्व आ ही नहीं सकता द्रव्यमान संरक्षण का नियम के तहत। जो हमने इधर लिया है वो ही इधर आ सकते हैं, बस अपना स्थान बदल सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है? एक तो यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे OH होल ट्वाइस, जब ट्वाइस जिनके ऊपर लगा हुआ उनके दो दो गिनने हमें, दो लगाए तो दो, तीन लगा हुआ तो तीन तीन हो जाएंगे, वो उन दोनों के लिए लागू होगा। यहाँ O भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो मैं हाइड्रोजन सॉरी O भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, 2 लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन तो ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? क्रियाकारक साइड 3। अब नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन यहाँ है, और भी नाइट्रोजन दिख रहा है आपको क्रियाकारक में? नहीं है, एक नाइट्रोजन, तो एक लिख दीजिए आप। सरल है बहुत, ये काम तो कर सकते हैं अपन सब। O कितने? 3, और यहाँ पे मैंने बताया था O और H दोनों पे 2 है, तो दोनों 2 2 है, तो O भी 2 है, 2 और 3 5, ठीक है। और कैल्शियम इधर कितना है? 1 है, तो 1। क्लियर? यहाँ तक ओके। क्रियाफल देखिए आप, क्रियाफल में भी देखें। अब पहले कैल्शियम आ गया है, हम कैल्शियम के सामने 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम के सामने 1 रख दें, ठीक है। इधर नाइट्रोजन कितना है? N 2 दोनों पे है, तो N2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन लिखे हम। नाइट्रोजन कहाँ गया? ये रहा, नाइट्रोजन के सामने मैंने 2 लिख दिया। अब मेरे पास O है, कितने हैं? 3 2 6, 6 तो ये और 1 7, O 7, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास है
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं और बस 2 ही है, ये 2। ये हमने क्रिया कारक की स्थिति लिख दी, ठीक है ना। अब हम बाद की स्थिति देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अभी हम इसको कोशिश करते हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए। बहुत सरल है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम वापस यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। ये समीकरण वापस लिखना चाहे तो लिखें आप, क्योंकि हमें नंबर डालना है, संतुलित करके लिखना है। अब हम प्रयास करेंगे क्या कमी, इधर देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, ये वाला और ये वाला। नाइट्रोजन 1 है, पहले ये भी देख लें। हाँ, बहुत सरल बात है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब संतुलित करने की आवश्यकता है हमें। संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए ये भी डिस्टर्ब है। तो हमें नाइट्रोजन को भी संतुलित करना है। फिर ऑक्सीजन 5 है, यहाँ 7 है, तो इनको भी संतुलित करना है। कैल्शियम 1 है, 1 है, बराबर है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ये पहले से संतुलित है, बराबर है, ठीक है। तो हम कोशिश करें, हमें एक बात इससे हिंट भी मिल जाता है, ध्यान से समझ कि जो ऑलरेडी बराबर है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें। पहले ऐसे करें जो 1 से सब कवर होते हों। अब हम सोचें कि हमें नाइट्रोजन कितने करने हैं, 2 करने हैं, क्योंकि क्रियाफल में 2 हैं। हम कम तो करने से रहे, तो हमको कहीं कहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें एक और समीकरण में समझ लीजिए आप, इनकी जो HNO3 नाइट्रेट, ये सूत्र फिक्स है, इसको हम कभी नहीं बदल सकते। OH का होल ट्वाइस, इसको हम नहीं बदल सकते। ये जो पहले दे रखा है इसमें कोई परिवर्तन हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप समझे। H2O पानी होता है तो H2O ही रहेगा, इसको हम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ H2 हटा करके मैं कुछ कर दूँ, ऐसे नहीं कर सकते। H2O ही रहेगा। मुझे जो कुछ करना है इसके आगे लगाना है, इनके आगे लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, मुझे नाइट्रोजन 2 करना है आगे, इधर 2 है इधर, तो मैं यहाँ 2 लगा सकता हूँ। 2 लगा के देखता हूँ क्या स्थिति होती है। हम ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें सबसे बढ़िया तरीका है ट्रायल एंड एरर करके देखें। गलत हो जाए वापस दूसरा लगा के देखें, संख्या लगा के देखें। 2 करते ही 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 नाइट्रोजन तो हो गए हमारे, नाइट्रोजन बराबर हो गए यहाँ पे। लेकिन ये करने से दूसरा कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। देखिए ऑक्सीजन जो पहले 3 ही थे, अब इसमें 6 हो गए, 6 और 2 ऑक्सीजन यहाँ 8 हो गए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या होता है। इधर हाइड्रोजन, वहाँ 2 पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहे हैं 2 और 2 4। तो 4 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए मेरे। अब देखो ट्राई करते हैं हम कि हमारा हाइड्रोजन भी बराबर कर दिया हमने 4 दोनों में, और नाइट्रोजन भी बराबर कर दिया, और ऑक्सीजन भी बराबर होता है कि नहीं होता, हम चेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 × 2 6 8 हो गए, और यहाँ पे 3 × 2 6 और 2 से 1 का गुणा होगा तो 2 × 1 2, 6 और 2 8। लगभग हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इसको लिख करके बता देते हैं कैसे संतुलित हुआ है। देखिए यही सारणी रखनी, सारणी में कोई अंतर नहीं आएगा, बस पूर्व की जगह संतुलित करने के समीकरण भी यही रहेगा। ये समीकरण वापस लिखना है आपको। क्या करना है, मैंने लिख दिया, इसके बाद आप वापस लिखें नीचे ये समीकरण इस तरह से बना करके, जो 2 लगाए आपने, 3 लगाए, जो भी फाइनल हो गया अपना। फिर संतुलित करने के पश्चात या बाद, सरल भाषा लिखो अपने, तो संतुलित करने के बाद। परीक्षा में वैसे कोई नंबर नहीं कटते कि आपने पश्चात नहीं लिखा, बाद लिखा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप जितना सरल हो सके उतना काम करें अपना, अपने को काम से काम है, ठीक है। अगला देखिए, अब मैं यहाँ पे समीकरण यही रहेगा, ये सारणी ऐसी कैसी रहेगी, तत्व, क्रियाकारक, क्रियाफल, उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। हमारा तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणु अब कितने हैं, संतुलित करने के बाद की बात कर रहे हैं। देखो संतुलित करा हमने, 2 लगाया था यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन 4। इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्रियाफल में भी। ओके, बराबर हो गए, संतुलित। लेकिन आगे भी देखें, सबको देखना है हमें, हर तत्व को देखना है। नाइट्रोजन यहाँ 2 से 1 नाइट्रोजन का गुणा हुआ 2, इधर नाइट्रोजन 2 × 1 2, बराबर हो गई 2 2। देखो यहाँ तक तो संतुलित है, अभी तक तो हमारा काम सही हो रहा है, ठीक है। ऐसे करते जाएं, ट्रायल एंड करेंगे, बार बार सीखेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन देखें, अब ऑक्सीजन 2 से × 3, 3 2 6। पीछे वाला जो नंबर लगा है वो जिस
परमाणु पे लगा है उसी के लिए काउंट होता है, ये ध्यान रखें आप। सबके लिए नहीं है ये 3, लेकिन आगे लगता है वो सबके लिए है, ठीक है। तो 3 2 6 और यहाँ पे 2, 6 और 2 8। अब इधर 3 2 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये पहले से संतुलित था, इसको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, 1 का 1 रहा। हमें ये भी हिंट देता है कि हमें किस वाले समूह को चेंज करना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान हमें बताता है, क्योंकि इसमें 1 1 बराबर था, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, और दूसरे को जो बराबर नहीं थे उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उनमें कुछ चेंज किया, परिवर्तन किया, तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ये अब देखिए दोनों तरफ संतुलित है। हाइड्रोजन 4 4, नाइट्रोजन क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों में 2 2, ऑक्सीजन भी दोनों में 8 8, कैल्शियम भी 1 1। यही द्रव्यमान संरक्षण को सिद्ध भी कर दिया हमने। यहाँ पे ये हमारा परमाणु प्रयोग, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्योंकि एक एग्जाम्पल से क्या है और भी समझें। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, आप चाहें इतने हम कर सकते हैं, लेकिन क्लास की सीमाओं को देखते हुए हम और भी 3 4 एग्जाम्पल तो यहाँ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। फिर आपको नहीं समझ में आए, आपको चाहिए तो मेरे सब्सक्रिप्शन में मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, मेरा मोबाइल नंबर, उसमें मुझे और पूछ सकते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ कि आपका एक समीकरण है, देखो NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट। ये क्रियाकारक है, समझ में आ गया आपको, तीर से पहले है इसलिए, तीर के बाद Na2SO4। मेरी भाषा सरल है, आपको कठिन लगती है तो मुझे आप बताएं तो और सरल करें, ठीक है। H2O, ठीक है। अब इसको हम, ये समीकरण हमारे सामने, इसको हम मैनेज करते हैं, क्या स्थिति बनती है वही का तरीका करना है। पहले इसको ऑब्जर्व करें, ढंग से देखें इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, ठीक है। क्रियाकारक कौन सा भाग है, ये रहा। क्रियाफल कौन सा है, ये है। अब क्रिया पहले संतुलित करने से पहले की स्थिति देख लेते हैं, तो वही सारणी बनानी है हमें, बहुत सरल है, याद है, देखो बनाइए फटाफट फटाफट, पहले से बनी हुई आपकी कॉपी में। बस तत्व बदल जाएंगे, सारणी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ तत्व बदलेंगे। यहाँ लिखेंगे तत्व, यहाँ क्रियाकारक और क्रियाफल, क्रियाकारक और क्रियाफल, ओके। अब देखते हैं तत्व क्या क्या है हमारे पास, और ये पहले वो बात लिखनी है, 2 बार सारणी बनानी है, एक बार तो संतुलित करने से पूर्व, संतुलित करने से पहले लिख लो, पूर्व लिखो, पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखते हैं पहला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, सॉरी Na है, सोडियम, कौन सा तत्व है, सोडियम, ओके। दूसरा ऑक्सीजन, यहीं से ले लीजिए आप, क्रम से लेते जाए ताकि आपको, हाइड्रोजन, किसी भी तत्व को रिपीट नहीं करना है, वापस आता है तो वो एक बार लिख दिया तो हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ वापस आता है, लेकिन हमने एक बार हाइड्रोजन ले लिया, इसलिए हमें बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अब सल्फर नया तत्व है, अभी तक जो आए उनमें से सल्फर नया आया है, मैं सल्फर ले लूँ। ऑक्सीजन पहले आया चुका है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्रियाफल में भी देखें तो यही है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, वही है चारों, ठीक है। अब देखते हैं इधर सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1 तो यहाँ है और 4 यहाँ है, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 तो यहाँ है, 2 यहाँ, 3। जल्दी तो नहीं चल रही है, क्लास स्लो कर दें और स्लो समझें, ठीक है। सल्फर 1 है, 1। इधर देखें, अब अपन क्रियाफल की तरफ देखें, उत्पाद की तरफ देखें। सोडियम 2, नेट्रियम भी कहते हैं सोडियम को, ध्यान रखें आप। सल्फर 1 है तो 1, ठीक है। O ऑक्सीजन 4 यहाँ और 1 ये 5, और
अब हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 2। तो क्या संतुलित करने की जरूरत है या नहीं ये देख लो पहले। क्रियाकारक और क्रियाफल बराबर हैं क्या, नहीं है। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ सल्फर 1 है। तो सल्फर और ऑक्सीजन तो हमारे बराबर है, लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम करें कुछ चेंज करते हैं, ट्राई करते हैं, देखिए क्या होता है। अब यही सारणी में मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको भी देखूँ मैं कि मुझे देखो ऑक्सीजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बराबर है। सल्फर को ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप कभी एक बार ट्राई करने के लिए ये कर सकते हैं, फिर हो सकता है ज़रूरी हो तो उसको भी बदलना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको भी बदलना पड़ सकता है। देखिए अब मैं सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 करने के लिए, अब इधर 2 है तो इधर 1 2 करने के लिए मुझे आगे 2 लगाना ही पड़ेगा, तो ही 2 होगा। 2 सोडियम होंगे, 2 सोडियम इधर भी, 2 सोडियम इधर भी। हमारा एक स्टेप हमारी थोड़ी सी हम समझ में आ रहा है, ट्रायल एंड एरर। अगर 2 से नहीं होता 3 से करेंगे, हम करता जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अब 2 से करते ही हमारा क्या सिस्टम हुआ कि 2 Na हो गए, इधर भी 2 Na है, 2 O यहाँ हो गए और 4 O 6 हो गए, यहाँ पे 4 और 1 5 ही है, तो यहाँ पे भी 2 O करने पड़ेंगे 6 करने के लिए। तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, तो ये हमने 2 लगा दिया यहाँ पे भी। अब ऑक्सीजन 1 × 2 कितने 2 हो गए, 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी हमारा लगभग बराबर हो गए। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर दी। अब तीसरी स्टेप पे जाते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 आगे कॉमन है, 2 × 1 2 और 2 ये 4 हाइड्रोजन क्रियाकारक में 4, तो इधर भी 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया हमारा। सल्फर इधर भी 1 था, अब भी 1 है, काम हमारा कंप्लीट। ये हमारा एक समीकरण और संतुलित हो गया। अब मैं वापस लिखता हूँ, यही आपको क्या करना है, ये समीकरण वापस लिख के संतुलित करने के बाद समीकरण, मैं सारणी या बार बार नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपका समय बचाना है मुझे। सारणी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। बस यहाँ तत्व भी वही लिखे रहेंगे, कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक है। क्रियाकारक और क्रियाफल वही बात, वही सारणी बनती है वापस। अब हम लिखें, देखो 2 सोडियम इधर, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 4 6, यहाँ पे भी 6, सल्फर यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ पे 2 तो ये और 2 हाइड्रोजन ये 4, ओके। और सल्फर 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो दोनों तरफ 1 तो ये हमने इस तरह से देखो इस समीकरण को भी आसानी से क्या कर लिया, संतुलित कर लिया, बराबर है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गई, परमाणु भार भी बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये 2 एग्जाम्पल देखे आपके लिए, एक हमने उदाहरण पहले दिया, इस तरह से 2-3 उदाहरण हो गए। कक्षा लंबी होती जा रही है, ज़्यादा लंबे